गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना, मानव विकास क्या चलता है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता रहता है, ठीक है, जीवन पर्यंत चलता है, ये भी याद रखना। क्या है, जीवन पर्यंत। तो ये कह रहा है परिपक्वता तक चलता है, तो यही गलत है। गलत पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। परिवर्तन होते रहते हैं, सही बात है। जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, मैंने बताया ना, गर्भ में भी होता है, सही बात है। सतत होता है, सही बात है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक किशोर अपने बाएं हाथ से लिखता है, जैसे खाना खाना, लिखना, मतलब बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है। तो ये क्या है, गलत व्यवहार है, गलत बात। सभी सही होंगे, नहीं होंगे। वंशानुगत है, देखो आप सीधा हाथ यूज करोगे, उल्टा करोगे, वंशानुगत नहीं होता, ये विकासात्मक व्यवहार है। आंसर है बी। नेक्स्ट है, बाल विकास में क्या होता है। देखो बाल विकास में ना गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कहाँ तक, गर्भ से किशोर। अगर केवल पूछ ले विकास में कहाँ से, विकास में किया जाता है जीवन पर्यंत का, जीवन पर्यंत का। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा सी। किशोरावस्था में 44% हो जाता है मांसपेशियों का भार, ठीक है, और शैशवावस्था में कितना होता है, 22%, ये भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि किशोरावस्था में सहपाठियों का दबाव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर किशोरावस्था में, ठीक है, याद रखना। और किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बन जाता है समूह का, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, परिपक्वता का संबंध किससे होता है, परिपक्वता का होता है विकास से, ठीक है। आंसर क्या होता है ए। नेक्स्ट, अच्छा, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, अपसारी चिंतन, ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की बात किसने करी है, टॉरेंस ने, ठीक है, याद रखना। अच्छा, बुद्धि के बारे में सबसे पहली जो परिभाषा है वो किसने दी है बताओ, वो दी है बोरिंग ने। किसने दी है, बोरिंग ने, ये भी याद रखना। आंसर बता दिया ए। नेक्स्ट, व्यक्तियों में एक दूसरे से क्यों भिन्न होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, मतलब गुणनफल होता है ना इंसान। तो आंसर हो जाएगा सी। किसने बताया था, ये वुडवर्थ ने बताया था, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सुजनन शास्त्र के पिता हैं, इन्हें कहते हैं गाल्टन, ठीक है। कौन है, गाल्टन। अच्छा, वातावरण बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करती हैं, ये किसने कहा था, रॉस, याद रखना, ठीक है। और इन्हीं की एक किताब है आर्ट एंड साइंस वाले की, ठीक है, आर्ट एंड साइंस किताब है। वुडवर्थ ने क्या दिया था, प्रश्नावली विधि दी थी, याद रखना। और बच्चों के लिए प्रश्नावली विधि किसने दी थी, स्टेनले हॉल ने दी थी, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस, और व्यक्तित्व की प्रश्नावली किसने दी थी, व्यक्तित्व के लिए प्रश्नावली, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो ये व्यक्तित्व के लिए अगर आपसे पूछ लेना प्रश्नावली किसने दी, तो वो गाल्टन ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी, गाल्टन ने, याद रखना। और बस इतना याद रख लेना, किसने दिए, गाल्टन ने। और गाल्टन से एक चीज़ याद रखना कि 1884 में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, लंदन में प्रयोगशाला किसने खोली थी, वो गाल्टन ने खोली थी। किसने खोली थी, गाल्टन ने। कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट, और वैसे 1879 में किसने खोली थी, बुंट ने खोली थी, जर्मनी लिप्जिंग कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है। आंसर बता दिया मैंने आपको बी। नेक्स्ट है इसमें से, आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन किससे संबंधित है, तो गर्भावस्था ना में शिशु को गणित और विज्ञान का ज्ञान। अब ये मत मुझसे पूछ लेना गर्भावस्था में कैसे ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, नया क्वेश्चन मिला है मुझे भी ये, ठीक है। वो आप लोगों ने कल कहा था नया लाना, तो नया लेके आया। अब एक चीज़ और याद रखना कि बस इतना याद रख लेना, आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन क्या है, गणित और विज्ञान पढ़ाने से। आंसर बी। नेक्स्ट, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं, शैशवावस्था में नैतिकता नहीं आती, याद रखना। कोई नैतिक कुछ नहीं होता। वो ये पूछ ले कि शैशवावस्था में अनैतिक होता है बच्चा, तो ये भी मत करना, ना तो नैतिक होता ना अनैतिक होता, क्योंकि आप अनैतिक तब हो सकते हो जब आपको पता हो कि ये चीज़ नैतिक नहीं है, ये याद रखना। और नैतिकता के ऊपर पियाजे ने 2 स्टेज बताई, हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी। पियाजे को किसने फॉलो किया, कोलबर्ग ने। फिर इसने कितनी स्टेज दी, 3, सॉरी लेवल दिए, 3 स्टेज दिए, कोलबर्ग ने 6। क्रिटिसाइज किसने किया इसको, कैरोल गिलगन ने, ये भी याद रखना, ठीक है। और इन्होंने और एक चीज़ दी है, जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, ये भी याद रख सकते हो। कोलबर्ग की किताब है कौन सी, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा सर्वोत्तम है, तो देखो समायोजन होता है, नहीं हो पाता इनका, और दोहराने की प्रवृत्ति नहीं, बाल्यावस्था में होती है। समायोजन होता है, नहीं होता, तो बाकी ये बच गया ना। इस तरीके से निकालता हूँ मैं आंसर, ठीक है। मैं होता तो ऐसे अटेम्प्ट करता इस क्वेश्चन को। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, कितनी मूल प्रवृत्ति बताई इन्होंने, 14, ठीक है, याद रखना। मैकडूगल की किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और कौन सी, एक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये भी है। चेतना को इन्होंने बुरा शब्द माना है, ये याद रखना, ठीक है। जिज्ञासा का संबंध होता है आश्चर्य से। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है घर को। किसको माना जाता है, घर को। अब देखो ये प्ले वे दिख रहा है ना, प्ले वे, ये किताब किसकी है, कैल्डवेल कुक। एक आती प्ले वे सजेशंस, ये किसकी है, रायवर्न। ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। आंसर क्या है इसका, सी।
नेक्स्ट, अपने आसपास के माहौल में सामंजस्य बिठाने की बुद्धि क्षमता के संबंध में कौन मनोवैज्ञानिक, तो ये जीन पियाजे। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। कितने वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया? 4 से 12। कितनी किताबें लिखी हैं? 32। प्रसिद्धि कब मिली? 1936। कितनी अवस्थाएं बताई हैं संज्ञान की? 4। इंद्रियजनित पूर्व संक्रियात्मक मूर्त अमूर्त, ठीक है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं ये, ठीक है, याद रखना। और इन्हीं के 3 बच्चे थे, ठीक है, ये भी याद रखना। अपने खुद के 3 बच्चों में प्रयोग किए इन्होंने। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। जो गार्डनर दिख रहा है ना, इसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। सबसे पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई, 8वीं बताई इन्होंने प्राकृतिक 1998 में, फिर ठीक है अब इन्होंने 9वीं भी बता दिया अस्तित्ववादी। इनकी ये किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये याद रखना। आंसर ए है। नेक्स्ट, स्वप्न, स्वप्न चित्र, अभिलाषा, इच्छा, ये सब चिंतन कैसे हैं? ये हैं स्वली, कैसे हैं? स्वली चिंतन है। कैसे? स्वली। आंसर है ए। नेक्स्ट, अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो किससे प्रभावित नहीं होती आपकी अधिगम क्षमता? राष्ट्रीयता से। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका के लोग ही पढ़े लिखे होंगे, अमेरिका के होते ना तो सब लोग अमेरिका ही भाग जाते, ठीक है, या इंडिया के ही पढ़े लिखे होंगे, सब इंडिया ही आ जाते फिर। आंसर है इसका डी। देखो माता पिता का बहुत असर पड़ता है आपके वातावरण का। देखो अच्छा, आपके माता पिता से आपको बीज मिल गया और उसे राजस्थान में आके लगा देना, होगा? नहीं हो पाएगा। आपको बीज अच्छा मिल गया, ठीक है, और आपको देखो जैसे ये राजस्थान में लगा दोगे तो नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात, जैसे बीज अच्छा ना हुआ तो कहीं पर भी लगा देना, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो आनुवंशिकता, वातावरण, परीक्षण, इन तीनों की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर है डी। नेक्स्ट, एक उत्तम शिक्षक कौन सा होता है? उत्तम शिक्षक वो होता है जो पाठ्यक्रम को प्रेषित करे नहीं, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन जो करता है बच्चों में। आंसर है ए। नेक्स्ट, क्रो और क्रो के अनुसार अधिगम क्या होता है? ज्ञान और अभिवृत्ति, इसका लक्षण होता है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, निर्मितवाद, निर्मितवाद कौन कौन सा है? फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? पियाजे। सेकंड वाला कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने किसका कॉन्सेप्ट दिया? जेडपीटी का, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या होता है? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना होता है शिक्षक को। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा कम से कम यूज करना चाहिए? तो पुरस्कार वगैरह मत दो, आदत पड़ जाएगी गंदी। ए। नेक्स्ट, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष कौन सी? बाधा का निराकरण कर दिया ना, तो डायरेक्ट काम हो गया। और एक चीज़ याद रखना, ये जो जितनी भी युक्तियाँ हैं ना, ये सब अचेतन मन पर आधारित होती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रक्षेपण शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, ठीक है, और क्या है ये? असामान्य मनोविज्ञान के जनक हैं। इन्होंने ही मनोविश्लेषणवाद दिया और मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया है। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये इन्हीं की किताब है। इन्हीं के शिष्य हैं एडलर, ठीक है, युंग और एडलर, युंग, बस यही याद रखो, हॉर्नी याद रख लो, एडलर, युंग, हॉर्नी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। गार्डनर, ये सुमेलित नहीं। पावलोव ने दिया है, क्लासिकल, सही बात है, 1904 में नोबेल प्राइज मिला। पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया इन्होंने। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, सीखना अस्थायी होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित होता है, ठीक है, ये सब याद रखना। और सबसे आसान तरीका होता है सिखाने का, ठीक है, ये याद रखना। एरिक्सन की किताब है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये याद रखो। इन्होंने सिस्टोनिक और डायस्टोनिक 2 टर्म दिए, याद रखो। एरिक्सन ने 3R का कॉन्सेप्ट दिया, यही ईगो मनोवैज्ञानिक है, ये भी याद रख लो, ठीक है। आशुबेल ने क्या दिया? अर्थपूर्ण, रटकर, समझकर, खोजकर, 4 तरीके का अधिगम बताया आशुबेल ने, ठीक है। और एजुकेशन एज कॉग्निटिव व्यू, ये किताब है इनकी। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व किससे संबंधित है? तो ये सामाजिकता का गुण नहीं पाया जाता। एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। बहिर्मुखी ये किसने दिए? युंग ने दिए। युंग किसका शिष्य है? फ्राइड का। युंग ने किताब लिखी है साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, और एक साइकोलॉजिकल टाइप्स, ये किताब लिखी है। इन्होंने एक सामूहिक अचेतन मन का विषम प्रत्यय दिया है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया जिसमें 100 शब्द दिए थे 1910 में, ये सब याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, पृथक कक्षाओं के संवर्धन के तो संबंधन कार्यक्रम किसके लिए चलाए जाते हैं? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, उनको क्लास जंप करा देते हैं, ठीक है, या उन्हें थोड़े एनरिच प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके लिए। आंसर है ए। नेक्स्ट, किस कक्षा के बालक को अपना गृह कार्य करने नहीं लाता? कोई बच्चा गृह कार्य नहीं करके लाता, तो उसके लिए क्या करो? क्रियात्मक अनुसंधान। किसने दिया था? स्टीफन एन कोरे, 1953। शब्द किसने दिया था? कोलियर, ठीक है, याद रखना। स्कूल से जुड़ी समस्याओं के लिए यूज करते हैं, व्यापक स्तर पर यूज नहीं कर सकते इसे, ये याद रख लेना। आंसर क्या है इसका? बी, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण, शिक्षक या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 अंग। 3 अंग कौन से हैं? तो पहली तो प्रक्रिया आती है, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने भी बहुत बार गलत करता हूँ मैं, तो इसे याद करना, आप लोग याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, 16 गुणा 500, तो 16 पंजे 80, 2 जीरो और 3 जीरो। अब ये क्या था?
क्यूब रूट था तो 3 में से 1 जीरो बाहर आएगी, 8 का बाहर आ जाएगा 2, ये हो गया। मैं होता तो कैसे करता पता है, 16 पंजे 80, जब 8 दिख गया तो 2 4 8, बी होगा आंसर। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि मान क्या होगा, यहाँ 3 दे रखा है तो 529 क्या होता है, 23 गुणा 23, एक 23 ये दे रखा, तो ये 3 से 1 बाहर आ जाएगा 23। अब 2 जीरो 1 जीरो, इनमें से 1 जीरो बाहर आ गई। अब क्यू रूट चल रहा है तो क्या होगा, माइनस रहेगा ही वापस, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि ये इसका मान बताओ। देखो एक चीज़ सीखो, 45 गुणा 45 अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे, 55 25 डायरेक्ट, और इसका अगला वाला कर दे 4 पंजे 20, तो क्या है ये 20 25 आया, 20 25 से जो ज़्यादा है ना तो 44 हो नहीं सकता, 36 हो नहीं सकता, ये होगा 46, आंसर ए। इस तरीके से करता हूँ मैं, ठीक है। आपको थोड़े से ट्रिक्स पता होनी चाहिए गुणा वगैरह की, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट बॉक्स में बताना कोई डाउट आया तो। इसी के साथ अपना आपका ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।